हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। आप रोज पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर का मंदिर गलत दिशा में है, तो आपकी सारी पूजा व्यर्थ हो सकती है। जी हाँ, ये बात सुनकर शायद आपको झटका लगे, लेकिन ये शास्त्रों में लिखा गया सच्चा रहस्य है। तो हम इसी रहस्य के बारे में पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल ही एंड तक देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि वीडियो में एंड में एक ऐसा जादू होगा जो आपको स्वर्ग जैसा लगेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हर पूजा क्यों नहीं होती सफल? कई लोग जो हर दिन सुबह उठते हैं, अपने हाथ जोड़कर श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं, मंदिर को फूलों से सजाते हैं, घंटियां बजाते हैं, धूप दीप जलाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और पूरी निष्ठा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में अशांति क्यों बनी रहती है? कभी धन आता है पर टिकता नहीं, रिश्तों में मिठास की जगह खटास आ जाती है, मन बेचैन रहता है और सफलता जैसे एकदम दूर लौट जाती है। ऐसे में मन खुद सवाल करता है, क्या भगवान हमसे नाराज हैं? क्या हमारी श्रद्धा में कोई कमी है, या फिर क्या हमसे अनजाने में कोई ऐसी भूल हो रही हो जो हमारी सारी पूजा की शक्ति को रोक रही हो? ये वही सवाल है जिसका जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आप भी रोज पूजा तो करते हो, लेकिन आपके घर का मंदिर उस ऊर्जा के विपरीत दिशा में बना हो जिससे आपकी भक्ति आशीर्वाद में नहीं बदल पा रही। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे वो सबसे बड़ा वास्तु रहस्य जो आपकी पूजा को सफल बना सकता है या फिर उसे व्यर्थ भी कर सकता है। ये एक ऐसी भूल है जो अधिकतर घरों में अनजाने में हो जाती है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग इसे भक्ति मानकर दोहराते रहते हैं। वो भूल है घर के मंदिर को गलत दिशा में स्थापित करना। अब आप सोच रहे होंगे, दिशा से क्या फर्क पड़ता है? भगवान तो हर दिशा में हैं। बिल्कुल, भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन जब हम उन्हें अपने घर में एक पवित्र स्थान देते हैं, तो वो स्थान केवल सजावट नहीं होता, वो बन जाता है एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। शास्त्रों के अनुसार हर दिशा की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है, और जब मंदिर को सही दिशा में रखा जाता है, तो वो दिशा उस ऊर्जा को आकर्षित करती है। भगवान की कृपा उस स्थान पर स्थायी रूप से प्रवाहित होती है। लेकिन अगर वही मंदिर गलत दिशा में रखा गया हो, तो समझिए आपने खुद अपने जीवन को धार्मिक ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया है। आप रोज पूजा कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, धूप जला रहे हैं, लेकिन वो सारी ऊर्जा जैसे कहीं अटक सी जाती है। ना मन को शांति मिलती है, ना जीवन में बदलाव आता है। यानी आप सत्यनिष्ठ भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो ऊर्जा आप तक पहुंच ही नहीं पा रही। जैसे कोई चिट्ठी बनी बिना सही पते के डाक में डाल दी जाए, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। ठीक वैसे ही आपकी पूजा, आपकी श्रद्धा भगवान तक पहुंचने से पहले ही रास्ता भटक जाती है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मंदिर सिर्फ एक मूर्ति रखने की जगह नहीं, वो एक दिशा है, एक ऊर्जा केंद्र है, एक द्वार है ईश्वर की कृपा के लिए। और अगर ये द्वार उल्टी दिशा में खुला हो, तो समझ सकते हैं परिणाम क्या होंगे। वास्तुशास्त्र और धर्म ग्रंथों में दिशा का महत्व केवल भौगोलिक संकेत नहीं, बल्कि वो एक ऊर्जात्मक संकेत है, एक मार्ग जो ईश्वर की कृपा को आपके घर तक लाता है। घर में मंदिर की सबसे शुभ दिशा मानी जाती है ईशान कोण, यानी उत्तर पूर्व दिशा। ये दिशा केवल एक कोना नहीं, यह वो पवित्र द्वार है जहाँ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आध्यात्मिक जागरूकता और देवताओं की उपस्थिति हर घर में प्रवेश करती है। पुराणों में भी कहा गया है, ईशान कोण वह दिशा है जहाँ स्वयं शिव और विष्णु का निवास होता है। इस दिशा की खास बात यह है कि यह हमेशा सूर्य की पहली किरण को घर के भीतर लाती है, जो न केवल प्राकृतिक प्रकाश बल्कि आध्यात्मिक प्रकाश का भी प्रतीक मानी जाती है। अगर आपके घर का मंदिर उत्तर पूर्व में स्थित है, तो आपकी पूजा सीधा उस दिव्य शक्ति तक पहुंचती है जहां श्रद्धा, विश्वास और ऊर्जा एक साथ मिलती है। आपके द्वार बोले गए हर मंत्र एक की एक गूंज सीधे ब्रह्मांड तक जाती है, और भगवान का आशीर्वाद जैसे सीधे आपके जीवन को छूता है, धन, स्वास्थ्य, शांति और सौभाग्य के रूप में। और जब मंदिर सही दिशा में हो, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी पूजा में वो शक्ति है जो जीवन को बदल सकती है। तो सोचिए, क्या आपके घर में मंदिर सही दिशा में है, या फिर आप अब तक एक अदृश्य बाधा के बीच में पूजा कर रहे हैं? गलत दिशा में मंदिर के परिणाम।
अब ज़रा सोचिए, आप रोज़ाना भगवान की पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा से दीपक जला रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में शांति नहीं, धन आते ही चला जाता है, रिश्तों में अकारण, खटास और मन जैसे हमेशा व्याकुल और बोझिल रहता है। क्या ये सब केवल संयोग नहीं, ये संकेत है कि आपके घर में कोई गहरी ऊर्जा असंतुलित है और संभव है कि वो कारण है आपके मंदिर की दिशा। अगर आपके घर का मंदिर दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में है, तो समझ लीजिए आपके जीवन की बाधाओं का द्वार खुद आपके घर में खुला है। ध्यान दीजिए, ऐसे घरों में आर्थिक समस्याएँ बार-बार लौट कर आती हैं, रिश्तों में बिना कारण तनाव और टकराव होते हैं, मानसिक स्थिति अक्सर नकारात्मक और भ्रमित बनी रहती है और कभी-कभी तो शारीरिक बीमारियाँ भी घर में एक-एक करके आने लगती हैं। यह सब यूँ ही नहीं होता। इन दिशाओं को शास्त्रों में पितृ या रक्षात्मक ऊर्जा का क्षेत्र माना गया है, जो पूजा पाठ की सकारात्मक और दैविक ऊर्जा के अनुकूल नहीं होती। यानी आप भले ही मंदिर की फूलों से सजाएं, दीप जलाएं, आरती करें, लेकिन उस स्थान से देवताओं की कृपा नहीं उतरती, बल्कि उल्टा घर की ऊर्जा और असंतुलित हो जाती है। इसलिए मंदिर की दिशा को नजरअंदाज करना मानो भगवान की कृपा को खुद अपने हाथों से रोकना है। अब जब आप मंदिर की दिशा को समझ चुके हैं, तो अगला कदम है इन 5 पवित्र नियमों का पालन, जो आपकी पूजा को पूर्ण और प्रभावशाली बना सकते हैं। क्योंकि ये नियम केवल वास्तु के नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन के प्रतीक हैं। मंदिर की मूर्तियाँ छोटी होनी चाहिए, 4 इंच से कम। बहुत बड़े आकार की मूर्तियाँ घर के वातावरण के अनुकूल नहीं होती। घर में श्रद्धा का केंद्र छोटा, सरल और शांत होना चाहिए। छोटी मूर्ति में भी उतनी ही शक्ति है, क्योंकि उसमें बसती है आपकी आस्था और ऊर्जा। मूर्ति की पीठ दीवार से चिपकी ना हो, थोड़ी दूर रखें। मूर्ति की पीठ और दीवार के बीच थोड़ी-सी जगह रखें। यह स्थान ऊर्जा के प्रवाह का रास्ता है। जब मूर्तियाँ दीवार के सटी होती हैं, तो वह ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती हैं और कृपा का मार्ग रुक जाता है। मंदिर कभी बाथरूम, बेडरूम या रसोई के सामने ना हो। ये तीनों स्थान जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियों से जुड़े हैं। शारीरिकता, अपवित्रता और आग, इनके सामने मंदिर रखना मानो अपवित्रता और अशुद्धता के सामने खड़ा कर देना हो। मंदिर के ऊपर कोई भारी सामान, सीढ़ियाँ ना हो। मंदिर के ऊपर कभी भी अलमारी, टंकी या सीढ़ियाँ ना बनवाएं। इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम भगवान के सिर पर भारी रख रहे हों। यह शास्त्रों में अत्यंत निषिद्ध माना गया है। मंदिर में टूटी-फूटी मूर्तियाँ या जली हुई अगरबत्तियाँ ना रखें। टूटी हुई मूर्तियाँ अपशगुन का संकेत देती हैं। इनमें वो ऊर्जा नहीं रहती जो पहले थी। इसी तरह पुरानी या अधजली अगरबत्तियाँ मंदिर में नकारात्मकता को जन्म देती हैं। तो सोचिए, क्या आप इन 5 नियमों को अपने घर में निभा रहे हैं? अगर नहीं, तो आज से ही इन्हें अपनाइए, क्योंकि जब आप शुद्ध दिशा के साथ शुद्ध नियमों का पालन करते हैं, तो आपकी पूजा सिर्फ एक क्रिया नहीं रहती, वो बन जाती है एक शक्ति जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर दिशा ठीक नहीं है, तो क्या करें? अगर आपके घर में मंदिर गलत दिशा में है और आप बदल नहीं सकते, तो घबराइए मत। ये 3 उपाय करें। पहला, मंदिर के पास तांबे या पिरामिड रखें। यह ऊर्जा का संतुलित करता है। रोज सुबह मंदिर में गाय के घी का दीपक उत्तर-पूर्व दिशा की ओर जलाएं। मंदिर के सामने हमेशा साफ-सुथरा और शांत वातावरण बनाए रखें। ये उपाय धीरे-धीरे नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करेंगे। मंदिर है ऊर्जा का द्वार। मित्रों, मंदिर कोई सजावट की वस्तु नहीं, ये हमारे और ईश्वर के बीच का पवित्र पुल है। अगर ये पुल ही दिशा गलत में हो, तो सारी भक्ति, सारी श्रद्धा सिर्फ एक दीवार से टकरा कर लौट जाती है। इसलिए आज ही जांचिए, अपने घर का मंदिर बदलाव कीजिए अगर जरूरत हो, और फिर देखिए कैसे आपकी पूजा व्यर्थ नहीं, वरदान बन जाएगी। अगर ये रहस्य आपको ज्ञानवर्धक लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी और का मंदिर भी आज गलत दिशा में हो और वो भी इंतजार कर रहा हो इस ज्ञान के दीपक का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव भक्तों।